Hello bachcho, let's read a given question. The question says a point object is placed in air at a distance 40 centimeter from a concave refracting surface of refractive index 1.5. If radius of curvature of the spherical surface is 20 centimeter, we need to calculate the position of the image. Alright, so इस question में particularly it is a case of refraction from a spherical surface. So यहाँ पे जो key concept के तौर पे we will be using the formula as n2 by v minus of n1 by u and that is equals to n2 minus n1 upon r. Alright, so यहाँ पे we have to be careful with the notations. n2 is the refractive index वो मीडियम का जहाँ से लाइट विल गो आफ्टर रिफ्रैक्शन, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मीडियम का जहाँ से लाइट विल कम. ऑलराइट, सो n2 n1 में ये क्लैरिटी होनी चाहिए. v and u आर द इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली और हमेशा ये मेजर होंगे फ्रॉम द पोल. ऑलराइट, सो एज पर द गिवन क्वेश्चन अगर हम सिनेरियो ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सो एक कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम बना लेते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस है ओ. ऑलराइट, और इसका जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो गिवन है 40 सेंटीमीटर. ऑलराइट, अब यहाँ से हमें बोल रहा है कि ये कौन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कुछ, तो ये यहाँ पे इस तरीके का कुछ हमने बना लिया इसे. ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें हमारे पास गिवन है, ये पॉइंट हो जाएगा पोल अपना. इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो 20 सेंटीमीटर समवेयर यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा. so, फिलहाल के लिए हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि r इज 20 सेंटीमीटर. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पोजिशन ऑफ द इमेज. अब इमेज कहाँ बनेगी, वी नीड टू कैलकुलेट. बेसिकली हमें v कैलकुलेट करना है. So as per the question, we can write now by using the formula for refraction from spherical surface. हम लिख सकते हैं कि n2 by n v minus of n1 by u will be equals to n2 minus n1 by r. अगर हम बात करें n2 की, सो n2 वो मीडियम है जहाँ पे लाइट जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो अगर हम रे डायग्राम बनाने की कोशिश करें, सो रे डायग्राम यहाँ से लाइट आई इस मीडियम से, ये तो एयर में रखा हुआ है, सो n विल बी 1 n1. इसे हम जो वैल्यू देंगे जहाँ से लाइट आ रही है दैट विल बी n1 और जहाँ पे लाइट जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट विल बी n2. सो n2 ये मीडियम होगा. ऑलराइट, सो n2 के वैल्यू हमें गिवन है. n2 इज व्हाट, इट इज 1.5. ऑलराइट, अब 1.5 अपॉन v तो हमें ढूंढना है, सो दैट हम ऐसे ही रख देंगे माइनस. अब हमें ये पता है नहीं एक्चुअली में v बनने का वाला है, सो वी विल जस्ट कीप एज इट इज. साइन कन्वेंशन से खुद पता चल जाएगा v कहाँ बनने वाला है. ऑलराइट, n1 की वैल्यू अगर हम बात करें सो इट विल बी 1 अपॉन u की अगर हम बात करें, सो u को हम देख सकते हैं इस तरफ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है. सो मेजरमेंट ऑफ u दैट इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इन द अपोजिट सेंस, यानी कि पोल से o की तरफ. सो वो -40 लिया जाएगा. सो -40 विल यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगी और इट विल बिकम 40 ओवर हियर. अब हम रेडियस की भी बात करें, सो रेडियस भी अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होगा बिकॉज का रेडियस यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा. ऑलराइट, सो अगर हम बात करें रेडियस की, सो रेडियस अगेन विल बी -20. n2 क्या है हमारा, n2 इज 1.5 माइनस ऑफ 1 इज ये जो देगा ये देगा 0.5. ऑलराइट, सो यहाँ पे अब इसको फर्दर रिजॉल्व कर लेते हैं. 1.5 डिवाइड बाई v और ये हो जाएगा हमारा -1/40 और ये अगेन -1/40. सो दिस विल बी इक्वल्स टू -2/40 दैट इज -1/20. ऑलराइट, अब यहाँ पे -20 आ चुका है, देयरफॉर वी कैन से जो v की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -30 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. अगर हम बात करें तो ये इमेज यहाँ कहीं बना रहा होगा. ऑलराइट, दैट इज क्योंकि नेगेटिव आया, सो दैट मीन्स ये भी लेफ्टवर्ड ही होगा, यानी कि इसके आगे ही होगा मिरर के, या ये ग्लास ऑब्जेक्ट के जो हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस गिवन है. सो ये वैल्यू आएगी v की इधर पे. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.